मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पर गधे से केक कटवा कर दी गई अनोखे तरीके से बधाइयां। राज्य में बीजेपी सरकार की ओर से सभी समाज चिंतक और राज्य के कवियों के इतिहास को बदलकर आरएसएस संस्थापक हेगड़ेवार के इतिहास को प्रिंट करके स्कूल्स में बुक बांट दिए गए हैं। शिक्षा के इसी भगवाकरण को लेकर इस समाज विरोधी कदम पर आज कांग्रेस भवन के पास एनएस युवा स्टूडेंट्स पार्टी की ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के जन्मदिन के चलते गधे की अगुवाई में केक कटवाकर अपमान करते हुए शिक्षा मंत्री के इस स्थान के लिए ये लायक ही नहीं अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाकर विरोध जताया। एनएसयूआई के छात्रों ने उदयपुर हिंसा में मदरसे की शिक्षा दर्शाती है यह घटना। प्रमोद मुतालिक का बेतुका विवादित बयान। उदयपुर में हुए घटना के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और कुटाई भी हुई है इन आरोपियों की, लेकिन कुछ समाज में फूट डालने वाले दरिंदे प्रमोद मुतालिक को 4 साल पहले हुए शंभूलाल के हाथों दर्दनाक गरीब मजदूर की हत्या और 5 महीने पहले हुए गदग के नरगुन समीर की हत्या पर अपनी जुबान पर ताला लगाया था, लेकिन आज उदयपुर घटना का जिम्मेदार मदरसों की शिक्षा को ठहराया जा रहा है। क्या 4 साल पहले हुए उदयपुर मुस्लिम मजदूर की हत्या करने वाले शंभूलाल को हिंदू मठ और आश्रम को जिम्मेदार ठहराया जाए तो क्या सही रहेगा? क्यों समीर और मुस्लिम मजदूर की हत्या की सच्चाई दबाकर आज लोगों में जहर बांटा जा रहा है? क्या मुसलमान के जान की कीमत और हिंदुओं की जान की कीमत अलग अलग होती है? असल में तो दोनों पहले इंसान हैं और फिर हिंदू और मुसलमान। चाहे गलती किसी की भी हो, गलती तो गलती ही होती है। ऐसे वक्त में विवादित बयान और खुलेआम धमकियां देने से किसका भला होगा? स्कूल की बिल्डिंग ना होने से खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने पर छात्र मजबूर। हावेरी जिला रानीबेन्नूर तालुका हुल्लट्टी तांडा सरकारी स्कूल के बच्चों को इस डिजिटल इंडिया के दौर में खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने पड़ रही है। इनकी पुरानी स्कूल गिरने से नई बिल्डिंग की भूमि पूजा रानीबेन्नूर एमएलए अरुण कुमार पुजार ने कई महीनों पहले ही किया, लेकिन कई महीनों से ज्यादा महीने बीतने के बाद भी बिल्डिंग का काम धीमी गति से चल रहा है। अब देश का भविष्य खुले आसमान के नीचे और पेड़ की छांव में पढ़ाई कर रहा है। बारिश आई तो मंदिर में क्लासेस, अगर मंदिर में कोई कार्यक्रम हुआ तो छुट्टी। सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर अपनी एक नज़र इस नज़ारे को देखकर डालेंगे तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। डेंजर ट्रैक्टर प्रतियोगिता रेस के बाद पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज। कल ही बेलगाम जिला अतनी तालुका बीरलिंगेश्वर यात्रा के चलते 2 ट्रैक्टर्स को पीछे से जोड़कर अपनी अपनी तरफ ट्रैक्टर स्टार्ट करके खींचने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां पर लोगों को मनोरंजन के साथ साथ जान का नुकसान होने की भी पूरी संभावना थी। मीडिया में खबर फैलते ही आयगड़ी पीडीओ विजय लक्ष्मी से शिकायत करने पर आयगड़ी पुलिस थाना सीपीआई शंकर गौड़ा और पीएसआई पवार ने मौके पर पहुंचकर आईपीसी के तहत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आलमट्टी में केबीजीएनएल दफ्तर अब तक नहीं हुआ शिफ्ट। आदेश के बाद भी सरकार खामोश। बीजापुर जिले का सपना केबीजीएनएल कृष्ण भाग्य जल निगम के दफ्तर को कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार में पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने इसका आदेश दिया था, लेकिन आज तक केबीजीएनएल ऑफिस की नहीं हुई शिफ्टिंग। सरकारी आदेश का नहीं हो रहा है पालन। किसानों और इस भाग की जनता की आसानी के लिए बेंगलुरु से इस ऑफिस को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था, मगर आज भी बेंगलुरु के चक्कर काट रही है जनता।
गर्भवती महिला को 8 किलोमीटर तक झोली में लेकर हॉस्पिटल तक का सफर। मोदी के 8 साल बेमिसाल तरक्की का नाम देकर ढिंडोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार को यह खबर देखने की जरूरत है। चामराजनगर जिला हन्नूर तालुका के डोडने गांव में आज तक कोई बस या वाहनों की सहूलत न होने से इस गांव के लोगों को जहन्नम की तरह जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। गर्भवती शांतला नामी महिला को पेट में दर्द के चलते हॉस्पिटल ले जाने के लिए इनका परिवार लकड़ी पर झोली बांधकर पूरे 8 किलोमीटर तक दूर का सफर तय किया है, लेकिन इस महिला की रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, जो अब माँ बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगर कोई अनहोनी घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मोदी जी के देश में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को नरक की तरह गुजारनी पड़ रही है अपनी जिंदगियां। गैर कानूनी रेत माफिया एसपी की क्लास ली एमपी प्रज्वल रेवन्ना ने हासन जिला पंचायत में सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अध्यक्षता में चली सभा के दौरान प्रज्वल रेवन्ना ने अधिकारियों की क्लास ली और कहा कि जिले के सकलेशपुर तालुका में खुलेआम रेत का धंधा चल रहा है, जिसमें पुलिस का भी पूरा सहयोग है। पुलिस की ओर से एक लारी को हर महीना 40,000 रिश्वत ली जाती है। कभी एसपी मेरे साथ आएंगे तो पूरी सच्चाई बताऊंगा, कहा प्रज्वल रेवन्ना ने। बीजेपी राष्ट्रपति उम्मीदवार को जेडीएस का समर्थन। 18 जुलाई को देश के राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होने जा रही है, जहां पर बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। कल सभी विपक्षी दल की सभा को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुलाया था। इस सभा के बाद आज जेडीएस की ओर से राज्य में बीजेपी का विरोध करने का नाटक करके बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ जाने का फैसला लिया है। कर्नाटका की स्थानीय जेडीएस पार्टी ने अगर जेडीएस को बीजेपी का ही साथ देना है तो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने का झूठा नाटक क्यों रचती है जेडीएस? ऐसे कई सवाल उठते हैं सियासी गलियारों में। महाराष्ट्र एक ही नहीं पूरे देश में बीजेपी इसी तरह पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का गंभीर आरोप बीजेपी पर। गुलबर्गा में कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से जानकारी दी कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराकर बीजेपी का सत्ता में आना यह प्रजाप्रभुत्व लोकतंत्र विरोधी काम है। मोदी को लोकसभा में 330 और कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें होने के बावजूद भी इनमें आज भी सत्ता की भूख जिंदा है। कोई भी पार्टी हो 5 साल तक विधायकों को सरकार के साथ दगाबाजी न कर पाए, इस तरह के कानून बिल पास करने की मांग की मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।